अभी तक शायर आए थे, अब शायर का बाप आया है। वाह वाह वाह। रसूल पाक से रसूल पाक से जो भी वफा नहीं करते। वाह वाह। नकीब आज़म हिंदुस्तान मोहतरम जमाल साहब, शायर हिंदुस्तान मोहतरम खुर्शीद तलहा साहब, बहुत अच्छा आपने पढ़ा खुर्शीद भाई। लेकिन देखें मेरे कलाम का ये मतला, मैं पूरा कलाम नहीं, बस एक मतला, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ इस कलाम का, इरशाद हाजिर करता हूँ, देखिएगा। वाह 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 वाह। रसूल पाक से अरे जो भी वफा नहीं करते, रसूल पाक से, रसूल पाक से, रसूल पाक से जो भी वफा नहीं करते, रसूल रसूल पाक से जो भी वफा नहीं करते, वो माँ के दूध के, वो माँ के दूध के, वो माँ के दूध के हक को अदा नहीं करते, वो माँ के दूध के हक को अदा नहीं करते, वो माँ के दूध के हक को अदा नहीं करते, वो माँ के दूध। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफे सूफिये मिल्लत, खलीफे सूफिये मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 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 बस। जिंदगी में पहली बार आदमी के वजन से ज्यादा उसका माला देखा हूं। देख रहा है, देख बस बस कर बस। एक रन दीजिए, एक रन दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद सूफी साहब। वाह। अगले में दिल जीत लिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बैठ जाओ बेटा, आलो बैठ जाओ। हमारे गौसो रजा की मैंने कहा था 20 मिनट, तो सिर्फ 20 मिनट मैं अपनी मर्जी से रहूंगा, इसके बाद आपकी मर्जी। आप चाहोगे तो सुबह नहीं पूरा दिन आपके साथ रहूंगा। आजकल मैं भी खाली चल रहा हूँ। और घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। अरे माशाअल्लाह। सूरज निकल जाएगा। हजरत से इतना प्यार आप करते हैं, मतलब में एहसास हो गया। सूरज निकल जाएगा लेकिन हम आपके साथ हैं, इनको यहाँ से निकलने नहीं देंगे हम। हजरत नकीब साहब, सूरज निकल जाएगा पर ये लोग नहीं निकलेंगे, देखिएगा। रसूल पाक से, रसूल पाक से जो भी वफा नहीं करते, रसूल पाक से जो भी वफा नहीं करते, वो माँ के दूध के, वो माँ के दूध के हक को अदा नहीं करते,
हक को अदा नहीं करते, वो माँ के दूध के। एक शेर आप तक पहुंच रहा है, हाजिर कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें। अभी तलक ये सदा, वाह, अभी तलक ये सदा आ रही है तायफ से, अभी तलक सदा आ रही है तायफ से। तायफ का मैदान है, मेरे प्यारे मुस्तफा हैं, दीन की तबलीग फरमा रहे हैं। आज भी तबलीगें होती हैं, हमको सबक दिया जाता है, भाई तबलीग करना नबी की सुन्नत है। मैं भी तो कहता हूं तबलीग करना नबी की सुन्नत है, लेकिन वहां नहीं जहां तुम कर रहे हो, बल्कि वहां जहां कुफ्रिस्तान हो, वहां जहां नबी के नाम लेवा न हो, वहां जहां नबी को लोग जानते न हो, पहचानते न हो, नबी ताइफ के मैदान में तबलीग करने जा रहे हैं। ताइफ के लोगों ने आप पर पत्थर बरसाया। सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके पिछले नबियों ने, आदम से लेकर के ईसा तक के नबियों ने, जब भी उनकी कौम वालों ने सताया, उन लोगों के लिए बद्दुआएं की थी। या रसूल अल्लाह, आप भी इन ताइफ वालों के लिए बद्दुआ कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, अरे मैं जालिमीनों में से नहीं हूं, बल्कि रहमतन लिल आलमीन हूं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, हक है। अब ये वाकया आपके दिल तक पहुंच गया हो तो इस शेर को सुन लें कि अभी तलक ये सदा आ रही है ताइफ से, अभी तलक ये सदा आ रही है ताइफ से, अभी तलक ये सदा। शेर अगर आप तक पहुंच जाए तो खुदा की कसम मैं चाहता हूं दुआओं से नवाज दीजिएगा। देखें कि अभी तलक ये सदा आ रही है ताइफ से, अभी तलक किसी के लिए, नबी किसी के लिए, नबी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, नबी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, नबी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, नबी किसी के लिए। माशाअल्लाह, जो हुक्म होता है, वाह, अरे जो हुक्म होता है, आका का सर कटाने को, जो हुक्म होता है आका का सर कटाने को, हुक्म होता है,
हजरात अब चंद जुमले सुने। 20 मिनट में से 8 मिनट निकल गए, बचे 12 मिनट। बहुत अच्छी बात है। ये जिसके पास नहीं था वो बेचारा क्या करता, नकली 100 रुपया ला करके दे दिया है। खैर नहीं ठीक है, उसके पास था नहीं या उसके माँ बाप। अब सुनो, जिसने भी ये दिया है उसके लिए कफारा ये है कि वो 200 रुपया फौरन ला करके यहाँ रख दे, वरना इतनी तगड़ी बद्दुआ करूंगा जाते जाते कि बेटा संभल जाओगे, आइंदा किसी के लिए ऐसा काम तुम नहीं करोगे। ये मिंबरे रसूल है, नाते पाक पढ़ी जा रही है और नाते पाक पे इनाम देना मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक तुमने सुन्नते मुस्तफा से खिलवाड़ किया है, वरना तुम्हारे ये चंद रुपए के हम मोहताज नहीं हैं, या हमारा कोई भी स्टाफ इस तुम्हारे चंद रुपए के मोहताज नहीं है। बेशक ये तो नबी की नात का सदका है जो हम इसे चूम करके ले लेते, वरना अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपया कमाने वाले मौलवी की बराबरी आप नहीं कर सकते। ऐसी गलती मत किया करो, ये जुर्म है। इतना सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी नजर पे पर्दे पड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। फोटो ले रखा जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। हज़रात, थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू करना चाहता हूँ ताकि माहौल बन जाए। 12 मिनट बोलना है तो इस 12 मिनट के लायक जरा 2 मिनट में हो जाऊं, 10 मिनट फिर तकरीर होगी। तवज्जो के साथ सुने। शायर का इंतखाब देखें, शायर का ऐलान देखें। शायर कहता है, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। हजरात, नेज़े पे इमामे आका का हुसैन, आका हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने रखा था। कत्ले हुसैन के बाद नेज़े पे सरे हुसैन को यजीदियों ने रखा था। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा हुसैन नेज़े पे जब सर रख दिया गया तब बोलना शुरू किया। मैं अपने आका हुसैन से आप लोगों के साथ तसव्वुरात की दुनिया में चल करके एक सवाल करना चाहता हूं। मेरे आका बोलना ही था तो जब मदीने से आपने सफर किया तब बोल देते। बोलना ही था मक्का में शोबे अबी तालिब में आपने कयाम किया तब बोल देते। बोलना ही था शोबे अबी तालिब से आगे बढ़े, मकामे शुकूक पर पहुंचे तब बोल देते। मकामे शुकूक पर नहीं बोले तो करबो बला के मैदान में जाने के बाद जब खेमा नसब किया गया तब बोल देते। आका हुसैन तब भी नहीं बोले। हुसैन 7वीं आया, 8वीं आया, 9वीं आया, आप खामोश रहे। 10वीं की सुबह हुई, 10वीं की सुबह होते ही नकारा बजा दिया गया। आपने कभी हुरमुला को कभी हुर को भेजा, कभी अली अकबर को भेजा, अली असगर को भेजा। ज़ैनुल आबिदीन बीमार बिस्तर पे हैं, सकीना प्यास से तड़प रही हैं। ये आका हुसैन तब भी आप खामोश हैं। हजरत अब्बास लंबरदार के बाजू काट दिए गए, हुसैन खामोश हैं।
अली अकबर की जवानी लूट ली गई, हुसैन खामोश है, कासिम को शहीद कर दिया गया, हुसैन खामोश है, अली असगर की मासूमियत छीन ली गई, हुसैन खामोश है, औलो मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया, हुसैन खामोश है, अल्लाहू अकबर अब्दुल्ला बिन वहब कल्बी को कुर्बान कर दिया गया, हुसैन खामोश है। आका हुसैन अब खामोशी कब तक रहेगी, हत्ता कि आका हुसैन भी शहीद कर दिए गए, हुसैन खामोश है। मैंने सवाल किया मेरे आका हुसैन आखिर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसे ही आका हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ाया गया तो मेरा हुसैन बोलने लगा, ए हुसैन अब क्यों बोल रहे हो, तब क्यों नहीं बोले थे? तब मेरे हुसैन ने जवाब दिया, पूरे मुसलमानों की तवज्जो चाहता हो, पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हो। तब मेरे हुसैन ने जवाब दिया, चुप कर मेरा उम्मती, जब तक कटा न था मैं इसलिए खामोश था क्योंकि वो सब्र का मामला था, कटने के बाद इसलिए बोल रहा हूं कि दुनिया को पता चल जाए कि कभी मेरे नाना नबी को मुर्दा न कहे, क्योंकि कटने के बाद जब नवासा न मुर्दा हो सका तो बगैर कटे नाना कैसे मुर्दा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, आवाज को बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, यही जोश है। क्या कहने। अच्छा एक बार बताओ, आप तकरीर बंद करें, तकरीर बंद करें। मैंने जो वादा किया था 10 मिनट पहले हूं, बंद करूं, तकरीर सुनोगे और जोर से बोलो सुनोगे। अब जरा तवज्जो देना। और अपनी बात आमद कौम मुसलमान में नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी के सदके का खाने वाले, नबी के सदके का पीने वाले, नबी के सदके का खाते हो, नबी की शिकायत करते हो, नबी के सदके का पीते हो, नबी की शिकायत करते हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी पे उंगली उठाते हो, नबी ना आते तुम ना आते, नबी ना आते हम ना आते, नबी ना आते जमीन होती, नबी ना आते जमान होता, नबी ना आते मकी न होती, नबी ना आते मकान होता, नबी ना आते यहाँ न होता, नबी ना आते वहाँ न होता। नबी आए सब मिला, नबी आए जमीन मिली, नबी आए जमा मिला, नबी आए मकी मिली, नबी आए मका मिला, नबी आए चूल्ही मिली, नबी आए चूना मिला, नबी आए यहाँ मिला, नबी आए वहाँ मिला। अरे सोच, मेरे नबी को अगर दुनिया में ना आना होता, ना आदम आते, ना आदम ही आते, नबी को आना था, इसीलिए अल्लाह ने आदम को भेजा और आदम से सारे आदमी को भेजा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबियों का सरदार। माशाअल्लाह, नबी का कलमा पढ़ करके नबी पे उंगली उठाते हो। सन वेद व्यास ब्रिजमोहन सिंह, किताब का नाम श्री रामा सोमृत, पेज नंबर 132, स्केल नंबर 6 पर व्यास जी कहते हैं, निगम अगम सुते जपारा अपनी अबामंत मझारा। हाँ हाँ, वो दयालु पैगंबर, वो दयालु पैगंबर जब मक्के में आया तो मक्के में किसी बड़े आदमी जैसे अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब, सुफियान का सहारा नहीं लिया, अपने दम पे जिधर निकला इस्लाम के सूरज की रोशनी निकली। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने। अभी मौलाना ने अपनी तकरीर से पहले एक नुस्खा आपको दिया था, और वो नुस्खा क्या था? नबी की काली कमली कितनी लंबी चौड़ी होगी जिसमें पूरी उम्मत को छुपा लेंगे। तो मौलाना ने मिसाल दिया था ख्वाजा के कटोरे का,
ख्वाजा का कटोरा कितना लंबा चौड़ा होगा जिसमें पूरे अना सागर को उठा लिया था। मैं कहता हूँ हजरत थोड़ी सी भूल कर दी आपने, खाली अना सागर को नहीं लाए थे ख्वाजा साहब। वाह, खाली अना सागर को नहीं, अपने मुरीद से फरमाया सिपाहियों का पहरा है। हाँ हुजूर पहरा है, तो ठीक है रहने दे सिपाहियों का पहरा, हमसे पहरे से क्या मतलब है। कहा तो हुजूर पानी कैसे लाऊं, कहा ये मेरा कटोरा ले ले। वाह, मेरा कटोरा ले ले, प्याला ले ले, लेके जा। हाँ वहां तालाब में जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ के पीछे बैठ जाना, प्याले का मुंह अना सागर की तरफ कर देना और कह देना अना सागर जितना पानी अजमेर में है सबको ख्वाजा ने यहमा बुलाया है। जितना पानी है सबको ख्वाजा ने यहमा बुलाया है। समझ गए किम्मा? अरे जोर से बोल। प्याले में, ख्वाजा साहब के प्याले में, कटोरे में। भैया 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 खत्म करूं? किसका खून कर रहे हैं? अच्छा खून कर रहे हैं, हम समझा खून कर रहे हैं। हाँ तो एक साहब चले जाएं और नहीं नहीं बिल्कुल आप जाइए, एक साहब चले जाएं और एक साहब जा कर के आ जाएं। अच्छा दो साहब जाएंगे, जाइए लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ अगर जल्दी आ जाएगा ना खुदाई कसम 4 मिसरे ऐसे सुनाऊंगा कि यहाँ से बंबई तक चले जाइएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ जल्दी से आइए। अच्छा तवज्जो है, तवज्जो है, जोर से बोलो। जब थक जाना तो बताना, या नींद आने लगे तब बताना। अब नहीं आएगी ना इंशाअल्लाह। हाय 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 हाय, वो जो 5 आदमी हुआ वो ये क्या बोलते हैं, ये जो ये हो, हाँ ये रिकॉर्ड जो चल रहा है, तो इसके पीछे आप बैठे हैं, आप इसमें नहीं आइएगा, इधर आगे आइए ना। हाँ आ जाइए, हाँ आइए। हम भैया आपको आ जाए, आ जाए यहीं आगम आगम आ जाए, इधर यहाँ जगह खाली है भैया, आ जाओ। बड़े अच्छे हैं आप। अरे तू हमारी वारी ताका, हम तो हरी वारी ताकी। वाह वाह, खुर्शीद भाई भाभी से बात कर रहा था, भाभी से बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। अच्छा अच्छा तब ठीक है। हाँ, मैं समझा शायद हो सकता है नेटवर्क काम कर रहा हो। मोहब्बत से बोल दे, बोल दे, बोल दे। सुभान अल्लाह। अरे तू हमारी वारी ताका, हम तो हरी वारी ताकी। तू हमारी वारी ताका, हम तो हरी वारी ताकि इसके आगे वाला मिसरा सुनोगे ना, खुदा की कसम जेब में जितना है सब लाके उड़ेल दोगे, मैं जानता हूँ इतना तगड़ा इसका मिसरा है। खुर्शीद भाई हाँ देखिए ना। अरे तू हमारी वारी ताका, हम तो हरी वारी ताकी। नाते नबी आवा, अरे नाते नबी आवा, नाते नबी आवा, आधा आधा बाटी। तू हमारी वारी ताका, हम तो हरी वारी ताकी। तू हमारी वारी ताका, हम तो हरी वारी ताकी। तू हमारी वारी ताका, हम तो हरी वारी ताकी। तू हमारी वारी ताका, हम तो हरी वारी ताकी। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसे शेर पीर का मुरीद हूं कि एक रात नहीं कंटिन्यू 10 रात चलूं, जितना ही चलूंगा उतने आवाज खुलेगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा पीर बरेली का शेर है, जिसे हजरत सूफी इफ्तिखार अहमद साहब नूरी कहते हैं। इंशाल्लाह अभी मैं अपने पीर को, जो मेरे पीर बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इंशाल्लाह ताला वो चीज सुनाऊंगा। और सरकार अपनी हयात में जब तक रहे और जब भी तकरीर के लिए हमें बुलाते तो कहते, नसीम बाबू
कभी हमको और किसी चीज से नहीं पुकारा, जब भी पुकारा उन्होंने नसीम बाबू कह करके पुकारा। अल्लाह ताला अपनी जवारे रहमत में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। तो हजरत कहते हैं कि नसीम बाबू तकरीर से पहले वो जरूर सुना देना, इंशाल्लाह मैं आपको भी सुनाऊंगा, मेरे पीर की पसंदीदा चीज इंशाल्लाह सुनाऊंगा। शर्त यह है कि थोड़ी तवज्जो के साथ ज़हन को हाजिर करें, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए और मोहब्बत से। अब ज़हन को हाजिर करो। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया अपने मुरीद से, पहाड़ के पास बैठ जाना, प्याले का मुंह अना सागर की तरफ कर देना और कह देना, अना सागर जितना पानी है, जितना पानी 7 किलोमीटर 6 इंच का अना सागर। ख्वाजा साहब ने कहा, मुरीद ने कहा कि जितना पानी है। ख्वाजा साहब ने अपने प्याले में बुलाया है, हाय हाय हाय, सिपाही बेहोश होकर के गिर गए, पानी चला पूरे अजमेर का, अल्लाह अल्लाह, पानी चला चला चला, सिर्फ अना सागर नहीं, कुआं, नल, पोखरी, पोखरा, आलाब, तालाब, जितना पानी था सब प्याले में आ गया। वाह, सब प्याले में आ। अच्छा एक बात सुनो, सिर्फ प्याला मत देखो, मुरीद की ताकत देखो। एक आदमी कुएं में गिर जाए तो कुएं के पानी में वो डूब करके मर जाए, अमा अल्लाह का शुक्र है पूरे अजमेर का पानी है। मुरीद की ताकत देखो, पूरे अजमेर के पानी को अपने सर पे रखकर ख्वाजा के पास ला रहा। कितना ताकतवर मुरीद था, पूरे अजमेर का पानी सर पे रखा, ख्वाजा के पास लेकर के आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अब ख्वाजा साहब के पास आ गया, अब इधर की बात इधर छोड़ दो। अच्छा सुनो, ख्वाजा साहब ने ये पानी मंगवाया क्यों? वाह, क्या गौर, एक प्याला, दो प्याला, एक बाल्टी, दो बाल्टी, 4 बाल्टी, 10 बाल्टी, 20 बाल्टी, 50 बाल्टी मंगवा लेते, पूरा पानी मंगवाया क्यों? एक जुमला दे रहा हूं, अगर नुक्ता समझ में आ जाए तो खुदा की कसम दुआ दे दीजिएगा। क्यों, सिर्फ लफ्ज़े क्यों पे ध्यान दे। मेरा ख्वाजा गरीब नवाज पानी मंगवाना ही था तो पूरे अजमेर का पानी काहे को मंगवाए, 1, 2, 10 बाल्टी मंगवा लेते, इतने में 30 से 40 से तो मुरीद थे, काम बन जाता। पूरा अजमेर का पानी काहे? तो मेरे ख्वाजा साहब ने फरमाया, चुप कर, इंडिया है, इंडिया है, तू इंडिया में देख लिया ना, थोड़ा अरब में भी देख, करबला में देख, मेरे जद्दे अमजद, मेरे दादा, मेरे नाना हुसैन पर भी इसी तरह से पानी बंद किया गया था। हक है। आज का कुछ मुसलमान बोलता हुसैन माज़अल्लाह करबला में मोहताज थे। मैंने कहा क्यों? कहा मोहताज ना होते तो करबला में नहरे फुरात सामने था, पानी मंगवा करके पी लेते, अली असगर को पिला देते। मैंने कहा बेटा, खुदा जब दीन देता है तो अकलें छीन लेता है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, मेरे जद्दे अमजद पे पानी बंद किया गया था। मैंने कहा तो आका हुसैन ने मंगवाया क्यों नहीं? फरमाया जो बड़ा होता है वो बड़ा काम करता है, जो छोटा होता है वो छोटा काम करता है। मेरे नाना हुसैन जानते थे ये इतना छोटा काम है कि इसको तो मेरे खानदान के बच्चे कर लिया करेंगे, हम इतने छोटे काम को नहीं करेंगे। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि जब करबला में यजीदियों ने पानी बंद किया तो वहां का हुसैन ने छोटा काम समझ करके नहीं किया, लेकिन ये अजमेर है, ऐसा ना हो कि लोग
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाने ख्वाजा। माशाअल्लाह। जब हुसैन के बेटे का आय हाय हाय, किसी शायर ने कहा था कि जब उनके कदम पर देते हैं शान समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है। बिरादरान इस्लाम, दरूद पाक पढ़ लें तो आगे बढ़ो, जरा झूम करके पूरा मजमा दिल लगा करके दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफीना वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थक गए, सलाम पढ़ूं? तैयार हो? सुनेंगे? सही बताओ, सुनाओ? झूम करके मोहब्बत से पूरा मजमा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना मौलाना। हाय 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 हाय, इतना कमजोर हो यार। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। वाह, जोर से बोलो, और जोर से। अरे मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मोहम्मद की गली में तू मरा होता तो क्या होता। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मोहम्मद की गली में तू मरा होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर। अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अरे माशाअल्लाह, हजरत आ गया। छोड़ दिए। अल्लाह सलामत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे अच्छा, देखा जा रहा है कि फिर भी तो नकली नहीं आ गया कहीं। हाँ हाँ, मैं गौर फरमा रहा था कहीं वो ऐसा तो नहीं है। मौलाना जाहिद रज़ा साहब अपनी निज़ामत में कहते हैं कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। मौलाना जाहिद रज़ा को अल्लाह सलामत रखे। वाकई में हमारी कौम में एक अच्छा नाज़िम और अच्छी ज़रूरत। मौलाना जाहिद रज़ा साहब गोपीगंज आपके करीब के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं। अल्लाह तबारक ताला उन्हें सलामत रखे। बहुत अच्छी निज़ामत होती है, और बीच में तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम लोग तो बिल्कुल नर्वस हो गए थे, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल नबी का कर सके चाहे जगबैरी। अरे वाह, क्या इस लोग समझते हो यार। तो मेरे ख्वाजा का ये मामला है, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों को कभी उल्टी नजर मत देखना बेटा। अगर उनको आ गया जलाल तो क्या होगा तुम्हारा हाल। और ख्वाजा साहब, अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाओ। मेरा ख्वाजा रहता अजमेर में है, जुमे की नमाज पढ़ता जीलान में। वाह,
ख्वाजा रहता अजमेर में और जुमे की नमाज पढ़ता जिलान। जीलान में। जीलान कहाँ? बगदाद। इमाम कौन है? हुजूर सरकार सैयदना गौसे आजम। वाह। जामा मस्जिद है, जुमे का दिन है, ख्वाजा गरीब नवाज पहुंच गए। सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे। हाय हाय, हमें सोचो, वली तकरीर कर रहा हो, वली बैठ के सुन रहा हो, कितना मजा आ रहा होगा। बड़े पीर साहब तकरीर फरमा रहे, आ छोटे पीर साहब बैठ के सुन रहे। गौसे आजम की दरियाए रहमत जोश में आई, ऐलान फरमाया, मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुनो, तुम्हारा बच्चा अगर ठंडी में फजर में उठ जाए इत्तेफाक से और कहे अम्मी मैं जाऊंगा नमाज को, तो तुम पहले रोक देती हो। मचा बेटा, हाथ पैर धोएगा, वजू बनाएगा, ठंडक लग जाएगी, तुम पहले रोकती हो। तुम्हें तुम्हारे बच्चे की बड़ी चाह है ना, तुम्हारे ही पास बच्चा है, तुम ही बच्चे को जन्म दी हो। फातिमा ने बच्चों को जन्म नहीं दिया था। अरे पूरी दुनिया में न फातिमा जैसी मां हो सकती है, न हसन हुसैन जैसा बेटा हो सकता है। हक है। बच्चों को तो छोड़ दो, बूढ़े बूढ़े लोग आज आंसू बहा रहे हो, हम लूटे जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। अपने दामन में आपने कभी झांका, कभी देखा कि आखिर हमारे आमाल कहां से कहां चले गए? हम दिन भर बाजारों में चाय की दुकान, पान की दुकान पे बैठना गवारा समझते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए अल्लाह के घर में नहीं जाना गवारा समझते। लॉकडाउन, खुर्शीद भाई हजरत, लॉकडाउन में जब यह हुआ कि मस्जिद में सिर्फ इमाम अजान देगा, इमाम नमाज पढ़ेगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। हाँ, तो हुआ क्या जानते हो? मेरे पास कम से कम कुछ नहीं तो रोजाना 2-4 आते रहे। मौलाना साहब क्या हुआ? अरे नहीं, मसला नहीं, पूरा मसाला जी। मौलाना साहब बड़ा अफसोस हो रहा, हमका का अफसोस ये होता कि मस्जिदों बंद, बताइए नमाज पढ़ने हम लोग कहाँ जाएं। मैंने कहा ये अल्लाह तेरा शुक्र है, ये आदमी कभी नमाज नहीं पढ़ता था, कम से कम अब तो ख्याल आया इसको नमाज पढ़ने की। तो मैंने कहा बाबू एक काम करो, जब तक मस्जिद में अलाउ नहीं है अपने घर में नमाज पढ़ लो। अजान की आवाज़ तो जा ही रही है, घर में नमाज पढ़ो। जैसे ही लॉकडाउन खुला, मैं देख रहा हूं अजान हो रही है, वो बेचारा टहल दिया। मैंने उससे पूछा अब तो खुल गई मस्जिद, अब तो आजा। बोला हजरत का बता, इंशाल्लाह देखेंगे, कल उल से पढ़ेंगे। हमने कहा कल आते आते पढ़ने से, ये अल्लाह की नमाज पढ़ने से पहले तेरी नमाज हो गई तो क्या करेगा बे पगला? हंसने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्त, अफसोस करने की ज़रूरत है। आज हमारी मसाजिदें खाली खाली नजर आ रही हैं, वीरान नजर आ रही हैं। सोचो, ख्वाजा साहब के मजार पे आप जा करके फूलों की चादर चला दो, कपड़े की चादर चला दो, खुशबू लगा दो, ख्वाजा साहब खुश हो जाएंगे? नहीं। बड़े पीर साहब के लिए एक नहीं 10 मुर्गा काट डालो, बड़े पीर साहब खुश नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि तुमने अल्लाह को नाराज किया है। पहले तू अपने रब को राजी कर, इसके बाद जा रब के इस महबूब के पास, तो ये महबूब तुझसे खुश हो जाएगा। बेशक। क्या समझते हो आप? अजमेर शरीफ में जहां ख्वाजा साहब का रोजा है, वहीं बगल में मस्जिद है। बोलो, जो लोग अजमेर गए बताओ, ईमानदारी से बताओ, है कि नहीं?
है ना। बहराइच शरीफ में जहां गाजी मियां का रोजा है वही गाजिया मस्जिद है, बोलो है कि नहीं। देवास शरीफ में जहां वारिस पाक का रोजा है वही वारसिया मस्जिद है, बोलो है कि नहीं। अरे बोलो यार, है। यही कछुचा में चले जाओ जहां मखदूम साहब का रोजा है वहीं पे मखदूमिया मस्जिद है, बोलो है कि नहीं। मैंने पाकपटन में देखा जहां बाबा फरीद का रोजा है वही बगल में फरीदी मस्जिद है। कराची में मैंने देखा जहां पे सादात मोहल्ला है वही हजरत सादात शाह का रोजा है, वहीं पे मस्जिद सादातिया। बेशक यही नहीं, मॉरिशस में जब मैंने देखा हजरत खुदा की कसम 3 मंजिला मस्जिद, वो लकड़ी की मस्जिद, बड़ी आलीशान मस्जिद। और सिर्फ मस्जिद ही लकड़ी की नहीं है, लकड़ी का एक रोजा है। किसका? हजरत बाबा अब्दुल शकूर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। माशाअल्लाह, शुकूरिया मस्जिद है। क्यों? ये अल्लाह जब अल्लाह का वली है, अल्लाह के वली को अकेले रहने देता है, यहां मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी? तब अल्लाह के वलियों ने बैक ज़बान होकर के कहा था, ऐ अल्लाह के बंदो, मुझे चाहने वालों, अगर मेरी मोहब्बत है तो पहले अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह की इबादत कर, फिर मेरी बारगाह में आके मोहब्बत पेश कर। बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम खाली नमाजी नहीं हैं। जुमला जुमला सुनो, हम खाली नमाजी नहीं हैं, हम नमाजी भी हैं, नियाजी भी हैं। वाह, हम नमाजी भी हैं, नियाजी भी हैं। वो कोई और हो जो होगा जो खाली नमाजी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ए सुन्नियों, खाली नियाजी मत बनो, अरे नमाजी भी बनो, नियाजी भी बनो, क्योंकि अल्लाह भी हमारा है, वली अल्लाह भी हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का ढासू सुन्नी मुसलमान। माशाअल्लाह। हजरात तवज्जो है, बात मेरी समझ में आ रही? अरे बोलो ना, समझ में आ रही कि नहीं? बाबू समझ में आ रही कि नहीं? आ रही ना? हाँ, मैं कोई अरबी फारसी थोड़ी बोल रहा हूं जो नहीं समझ पाओगे। इतना आसान उर्दू बोल रहा हूं, अब भी नहीं समझे तो क्या समझोगे? कितना बज गया हो? कितना बजा है? 2 बजे दे, बजे दे। भाया माल के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोले अभी चले? कितनी देर? 2 घंटे। हाँ? अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह बोल रहा हूं तो आप गुटुर गुटुर चुपचाप सुन रहे हो हैं? मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप बोलो। अच्छा, पूरा मजमा एक बार मिल करके बोल दो सुभान अल्लाह, और जरा झूम के सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। सुनो, बात कर रहा था ख्वाजा गरीब नवाज की। तो ख्वाजा गरीब नवाज जुमे का दिन जामा मस्जिद जीलान शहर सरकार तकरीर फरमा रहे हैं। कौन? बड़े पीर साहब। बड़े पीर साहब की दरियाए रहमत जोश में आई तो सरकार बड़े पीर साहब ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, कल फजर की नमाज जो मेरे पीछे पढ़ेगा वो जन्नती होगा। वाह, इमाम साहब ऐलान कर दें, फजर की नमाज में जो लोग आएंगे उन्हें 500-500 रुपया दिया जाएगा। घर की जितनी औरतें हैं सब अपने आप को कोसेंगी, या अल्लाह हम कहे को औरत हो गए, हम मर्द होते तो हम मस्जिद में पहुंच जाते, है ना। जितने लड़के सोए रहेंगे उनको तब ठंडी नहीं लगेगी। जगह जगह कहे जो 500 रुपया मेरी जो जल्दी से तू रखा पड़ जो। न उठी तो दी तमाचा, उठ माटी मिला। 365 गाड़ी
500 रुपया मिलत रहा यूँ नहीं गवा, माटी मिला 500 रुपया चला गवा, है ना। मेरे पीर साहब ने फरमाया जो मेरे पीछे कल फजर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नती होगा। अब सारे लोग दिल में सोचने लगे चलो कल मैं अपने चचा को बुला लूंगा, अब्बा को बुला लूंगा, दादा को बुला लूंगा, परदादा को, लकड़ दादा को, सकड़ दादा को, तकड़ दादा को, झकड़ दादा को, जितने दादा ना है सबको बुला लूंगा। लेकिन वाह अल्लाह का वली, इसीलिए तो कहा जाता है आलिम के पास जाओ तो जबान संभालो, वली के पास जाओ तो दिल संभालो, क्योंकि वली दिल देखा करता है और आलिम जबान देखा करता। बेशक कहाँ पीछवा चला गया हो, वहां से ना देखा रहा। अच्छा चलो ठीक है, ओ स्पीकरवा से अच्छा धाए धाए लगत रहा ना। अजीब हाल है, जलसे में लोग बैठेंगे तो बड़ी तेज आवाज है, धाए धाए करे जावे पे लगत, डीजे बजेगा तब न धाए न ठाए, बल्कि दोनों हाथ आसमान में खूब उछड़ेगा, ऐसा लगेगा जैसे फुटबॉल उछड़ रहा है कि नहीं। ये आलम है। एक तो बारात में गए खुर्शी साहब, एक तो बारात में अव्वल तो हम बारात और रात में बहुत कम जाते हैं, बहुत खास है तो चले गए, वरना हम बारात से बहुत कतराते हैं। तो एक बारात में गए हम, तो हुआ क्या साहब, वहाँ जाने के बाद यहाँ से तो सब डीजे फीजे नहीं ले गए, लेकिन घरतियावा सब बड़े शौकीन थे, उन लोगों ने डीजे और वो क्या बोलते उसको बैंड पार्टी दोनों बुलाए थे सब। अब साहब वहाँ जाने के बाद अच्छा अब वहाँ क्या मामला है, घरातियों ने कहा भाई जितने बाराती हैं सब डीजे के पीछे पीछे चलेंगे, कोई आगे नहीं जाएगा और जो आगे जाएगा उसे खाना पानी नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा अजीब शर्त है। तो मैंने देखा कि यार 12 बजकर के कुछ मिनट हो रहे हैं। हमने कहा भैया ऐसा है कि मुझे मस्जिद में जाना है, तो आप वो हमें इजाज़त, दूल्हे के बाप से हमने कहा इजाज़त दीजिए हम मस्जिद में चलते हैं। कहा अच्छा ठीक ठीक हजरत चलिए आप, है ना। तो मैं और मेरे साथ एक हाफिज साहब थे, हाफिज जावेद साहब, तो हम दोनों आदमी मस्जिद में चले गए। अब साहब इधर जब बाजा बजने लगा साहब, खुदा की कसम मिंबरे रसूल पे हूँ, मुझे बहुत हैरत हुई, बाराती में कोई ऐसा फर्द नहीं बचा जो न नाचता रहा हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिर। अब बताइए हमारी कौम का जब ये आलम है कि मस्जिद में अजान हो तो हम अजान को सुन करके अनसुनी कर दें, नमाज के लिए मस्जिद में ना जा सकें, और जब डीजे बजे तो हम कूद कूद करके नाचे दोस्तों, तो हमें क्या इस दुनिया में जालिम बादशाह का सारा जुल्म सहना नहीं पड़ेगा? मैं कहता हूं किसी को गलत में ठहराओ, किसी को गलत कहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि तुम किसी को गलत कहो। हाँ गलत तब कहो जब तुम गलत ना हो, लेकिन शरई हिसाब से अगर शरीयत के मसले से देख लो तो वो गलत नहीं है, गलत हम हैं और तुम हो। इसलिए कि हमने अपने ईमान का सौदा कर दिया है। अगर ईमान का सौदा ना करते तो हम पर जालिम बादशाह मुसल्लत न किया जाता। अल्लाह ने तो पहले ही कह दिया था जब तुम्हारे ईमान में कमजोरी पाऊंगा तो तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दूंगा। क्यों नहीं बचे? बोलो क्यों नहीं बचे? जानते हो कि सामने आ गए, फिर भी अपने आप को आग के हवाले क्यों किया तुमने? वरना मुसलमानों हम तो वो है कि आज भी करहो इब्राहिम साहिबा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वाह बन के तो देखो कहां थे हम, कहां आ गए। कभी ख्याल किया हमने? मुसलमानों खुदा के वास्ते ये नसीब रजा चौनपुरी तुम्हारे पांव पे गिर करके तुमसे कहता है
मेरे भाई आज इस बज़्म से तौबा करके उठो, ख्वाजा गरीब नवाज को अपना गवाह बनाओ और रो करके कहो ख्वाजा मोइनुद्दीन, आज अल्लाह की बारगाह में हमारी गुनाहों की हमें तौबा दिला दीजिए। हम फजर की नमाज से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की इबादत करेंगे और जो भी हमें आता है हम अल्लाह की बारगाह में सजदे में जा करके अल्लाह से माफी तलाफी करेंगे। मुसलमानों सिवाय अल्लाह और रसूल के, अल्लाह के वलियों के हमारा सहारा कोई नहीं है। बेशक हक है। बोलो, कोई सहारा नहीं है। खुदा की कसम आज भी वक्त है, आज यहां से उठो तो आप तौबा करके उठो, तय करके उठो कि हमें इंशाअल्लाह ताला फजर की नमाज से हम नमाज पंजगाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिरादरान इस्लाम, अब जरा सा तवज्जो दे दीजिए। गौसे आजम ने फरमाया क्या, ऐ लोगों, कल फजर की नमाज जो मेरे पीछे पढ़ेगा वो जन्नती होगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, वो जन्नती होगा। अल्लाह अकबर। सारे लोगों ने अपने दिल में सोचना शुरू कर दिया, मैं फला को बुलाऊंगा, ढेका को बुलाऊंगा, मामू को बुलाऊंगा, खालू को बुलाऊंगा, फूफा को बुलाऊंगा, इनको बुलाऊंगा, उनको बुलाऊंगा। लेकिन सरकारे गौसे आजम ने आंखें बंद कर ली, सबके दिल को देख लिया। हो ये क्या सोच रही है, वो क्या सोच रही है, वो क्या सोच रही है। बड़े पीर साहब ने फरमाया सुनो, ये सच है, कल फजर की नमाज जो मेरे पीछे पढ़ेगा वो जन्नती होगा, लेकिन मेरी कही हुई बातों को जो दूसरों में ऐलान करेगा वो जहन्नमी होगा। फंस गई बात। सारे लोगों ने कहा किसी को नहीं बुलाऊंगा, बुलाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जो जहाँ है वहीं रहे, हमने सुना है, हम आएंगे फजर की नमाज पढ़ेंगे, जन्नती हो जाएंगे, जो जहाँ है जाने दो। मामू को नहीं बुलाऊंगा, खालू को नहीं बुलाऊंगा, इनको नहीं, उनको नो, किसी को नहीं बुलाऊंगा, किसी से कहूँगा भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, जुमे की नमाज हुई, नमाज ख़त्म हुई, सारे लोग अपने अपने घर को गए। लेकिन अजमेर का ख्वाजा जुमा पढ़ करके उसी मस्जिद में बैठा रहा। असर का वक्त हुआ, अजान हुई, नमाज हुई, बैठा रहा। मगरिब का वक्त हुआ, वह अजान हुई, नमाज हुई, बैठा रहा। इशा का वक्त हुआ, अजान हुई, नमाज हुई। जैसे ही नमाज हो गई सारे लोग अपने अपने घर को गए। मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन वहीं बैठा रहा। सुभान अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन, अरे बोलो, सलाम पढ़ दूंगा, बता दे रहा हूं, थोड़ा सा भी कंजूसी किए तो सलाम पढ़ूंगा। तकरीर सुनना है तो जम के सुनो। जब मैं नहीं घबरा रहा हूं तो आप काहे को घबरा रहे हो। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह आज से शुरू हुआ है, लगातार है। आज से शुरू हुआ है, ईद बाद से आज से शुरू हुआ है, लगातार है। अल्लाह का शुक्र है। तवज्जो दीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब बैठे रहे, वक्त तहज्जुद आया, तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद पढ़ने के बाद दिल ही दिल में सोचा, सोचने के बाद मस्जिद से बाहर निकले। मस्जिद से बाहर निकले, पूरे जीलान की गलियों में टहलने लगे। ऐ जीलान वालों, ऐ बगदाद वालों, उठो उठो, आज बड़े पीर की दरियाए रहमत जोश में आई है। बगदाद वालों उठो उठो, जिसको गुस्ल की हाजत हो वो गुस्ल कर ले, नहाने की हाजत हो नहा ले, वजू बना ले, जामा मस्जिद में पहुंचो। बड़े पीर साहब ने कहा है जो मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नती होगा। माशाअल्लाह। ऐलान किया, ऐलान करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, तब तक जीलान की मस्जिद से मुअज्जिन ने आवाज दिया। मुअज्जिन ने आवाज दिया, हय्या अला सलाह। आओ नमाज की तरफ।
सारे लोगों ने गुस्ल किया, नहाया धोया, वजू बनाया, दौड़े भागे जामा मस्जिद। बड़े पीर साहब आए, देख रहे या अल्लाह इतनी भीड़, इतनी भीड़, जितनी भीड़ कभी ईद बकरीद में नहीं होती थी, आज इतनी भीड़, इतनी भीड़। बड़े पीर साहब मुसल्ले पे पहुंचे, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद फरमाया बैठे रहो, सब बैठे रहो, सब बैठे। ख्वाजा साहब, बड़े पीर साहब ने फरमाया बताओ कौन है जो मेरे मना करने के बाद भी लोगों में ऐलान किया। बेटा ऐसे बैठ, नींद नहीं आई। हम वो मौलवी थोड़ी है जो लबिन चूस मुंह में लेके तकरीर करे हैं। हाँ, मौलवी साहब रहन बेचारे, और उनकी आदत रही जब भी वो तकरीर करने जाते, घड़ी वड़ी तो पहने नहीं थे, और जब भी तकरीर करने जाते हजरत तो टॉफी जेब में रखते थे, टॉफी निकाल करके मुंह में डालते, जब तक वो टॉफी मुंह में तब तक इनकी तकरीर शुरू, आंख बंद। आई बंद से बहुत बड़ा खतरा होता है जी, बहुत बड़ा खतरा होता है, चाहे वो चकबंदी हो, नसबंदी हो, मेड़बंदी हो, देवबंदी हो, खतरे के निशान। समझ गया कि नहीं? सब खतरा है। अच्छा तवज्जो दीजिए। तो बड़े पीर साहब ने पूछा मेरे मना करने के बावजूद दूसरों में किसने ऐलान किया? कोई बोलने को तैयार नहीं, सब बैठे सर झुका के बैठे हुए, कोई नजर मिलाए किसी, सर झुका के बैठे। ख्वाजा साहब भी सर झुका के बैठे हुए, अदब से बैठे हुए, अल्लाह अल्लाह। दूसरी बार पूछा बड़े पीर साहब ने किसने ऐलान किया? सब बैठे खामोश, कोई बोलने को तैयार। तीसरी मरतबा जब गौसे पाक ने पूछा तब ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खड़े हो गए। हुजूर मैंने ये गलती की है, मैंने ये ऐलान किया है। मोइनुद्दीन तुम? जी हुजूर मैंने। इधर आ, करीब गए, और आओ, और करीब, और आओ, और करीब गए, करीब चले गए। जब करीब गए तो करीब जाने के बाद बड़े पीर साहब ने फरमाया मोइनुद्दीन तुमने ऐलान क्यों किया? तुमने सुना नहीं था मैंने कहा था जो दूसरों में ऐलान करेगा वो जहन्नमी होगा? कहाँ हुजूर सुना था। तो फिर तूने गौर क्यों नहीं किया, ऐलान क्यों किया? हुजूर जोहर से लेकर इशा तक मैं मस्जिद में, जामा मस्जिद में बैठे बैठे गौर ही कर रहा था, तहज्जुद तक गौर किया सरकार। कहा तो फिर ऐलान क्यों किया? कहा हुजूर दिल ने मुझे समझाया मोइनुद्दीन बकौल गौसे आज़म के अगर एक जहन्नमी होने से पूरे बगदाद वाले जन्नती होते हैं तो बना दे सबको जन्नती। इसीलिए मैंने ऐलान किया। तो हज़रत गौसे आज़म ने खींच करके कलेजे से लगाया, फरमाया मोइनुद्दीन अरे तू तो गरीब नवाज है। ये गरीब नवाज किसी के बाप ने लक़ब नहीं, गौसे पाक ने लक़ब दिया। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया गरीब नवाज है। आज पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है, लेकिन गौसे आज़म की आंखों से अश्क बह रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन मुस्कुरा करके पूछते हैं हुजूर आपकी आंखों में आंसू क्यों? कहा यही सोच रहा हूँ कि तू जहन्नमी हो गया। हाय हाय हाय, ख्वाजा साहब का जवाब सुनो, खुदा की कसम जवाब आपको मिल जाए तो एक हंगामा खेज नारा होना चाहिए। अगर जवाब मिल जाए हंगामा खेज नारा मजमे से लगना चाहिए। खड़े होकर के नारा लगाओ ताकि ऐलाने बातिल में सलसला पैदा हो जाए, दुनिया समझ जाए आज ख्वाजा के दीवानों ने नई बस्ती में ख्वाजा के नाम की महफिल सजा रखी है। ऐसा नारा होना चाहिए। पहले वो जुमला सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था हुजूर, हुजूर आपने कहा था जो मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा जन्नती होगा, जो दूसरों में ऐलान करेगा जहन्नमी होगा। हाँ सरकार, मैं रात भर ऐलान करता रहा बकौल आपके जहन्नमी था, लेकिन ऐलान करने के बाद फजर की नमाज मैं भी आपके पीछे पढ़ लिया, अब मैं जहन्नमी नहीं जन्नती हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
रिसालत। बैठ जाए आप, बैठ जाए। ए लड़के इधर आ। वापस गए तो सोच लो ऐसी दुआ करूंगा बेटा सुबह शादी हो जाएगी तुम्हारी। बैठ जाओ। हेलो, मत जाओ, बैठ, रोको उसको, बैठ जाइए। तवज्जो है, तवज्जो है, अरे बोलो न तवज्जो है। एक बात बता दूं, पूरे डंके के चोट पे हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान आए। हजरत दुआ चाहता हूं, अगर जुमला हो गया हो दुआ दे दीजिएगा। खुर्शीद भाई, भाई अकरम भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। रिश्तेदार हो आगे रहा करो, वरना कभी सोच लो अगर मैं मुक्तदी बन गया ना तुम्हारा क्या होगा। तवज्जो है। पानी के पास जितने लोग हैं जल्दी से आ जाओ। अगर जवानी में बरकत चाहिए तो आ जाओ, पानी छोड़ दो, आ जाओ, फट से आ जाओ। कितना पानी पीते हो यार तुम लोग, बोलता मैं हूं प्यासे तुम हो। हाँ वो भी खड़े हो करके, बैठ के पी ले बाबू, बैठ जाओ। ना अच्छा लग रहे हो अब। एक बात बता दूं, आजकल लोगों ने फैशन बना लिया, खड़ा हो करके वो भी बाएं हाथ से टक 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 पूरा बटल में पी जाता है। हाँ ना, खड़ा हो करके, खड़ा हो करके गटर गटर पीते चला जाता है। आपको मालूम है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर शाबान अली साहब, जो हमारे भी रिश्तेदार हैं, आपके भी रिश्तेदार हैं। अब एक बड़ी सच्ची बात बताने जा रहा हूं, जबकि ये हदीस है, लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट में भी यही है। ये जो आपका दिल है ना, दिल 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 में लाना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए। ये जो दिल है ना, दिल क्या है डॉक्टर साहब, दिल बाईं तरफ होता है ना। दिल कहां होता है? बाईं तरफ। फेफड़ा यहां होता है, ये फेफड़े की जगह है। आदमी जब बायां हाथ उठाता है ना, ये तो दिल बाएं हाथ की वजह से दिल और ऊपर की तरफ आता है, और नसें बेतहाशा इसकी जो है वो जो होती है वो खुल जाती है। और जब आदमी पानी यूं पीता है, पानी पीता है तो ये पानी मुंडी उड़ जाने की वजह से ये पानी सीधा डायरेक्ट जाता है और जाकर के दिल के ऊपर लगता है। कहां लगता है? दिल पे। तो दिल पे ये चोट करता है। इसीलिए आज ज्यादातर आप देख रहे हो कि दिल के बीमार बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। बोलिए, किसी को हार्ट हो गया, झटके में हार्ट आया, मर गया। ये सब क्यों है? मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम्हें पानी पीना हो तो बैठ जाओ। अगर बाएं हाथ से पानी पी रहे हो तो दाहिना हाथ लगा लो, ताकि दोनों हाथ उठे और ये मामला बराबर का रहे। और अगर दोनों हाथ से नहीं तो दाहिने हाथ से पानी पियो, ताकि तुम्हारे दिल पर चोट न लगने पाए। मेरे मुस्तफा ने सब कुछ बता दिया। अब अगर हम खुद गलती करें तो भोगेगा कौन? बोलिए। बीमारे दिल मदीने की दवा काबे में मदीने की दुआ मांग रहा हूं, काबे में मदीने की दुआ मांग रहा हूं। अरे बीमार मदीना हूं, दवा मांग रहा हूं। बीमार मदीना हूं, दवा मांग रहा हूं।
मैं कह रहा था हिंदुस्तान में 2 तरह के मुसलमान आए। कितनी तरह के? अरे घबरा गए सब, खामोश हो गए। सलाम पढ़ दूं? अरे जोर से बोलो, सलाम पढ़ूं? नहीं, तब काहे को चुंगुर करके बोलते हो? टाइट होकर के बोलो। हाँ? दो तरह के मुसलमान हिंदुस्तान में है। एक आया जमीन के लिए, दूसरा आया दीन के लिए। 2 तरह का मुसलमान हिंदुस्तान में आया। एक आया जमीन के लिए, दूसरा आया दीन के लिए। जो जमीन के लिए आया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसी को ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मुर्गे का सालन, माशाअल्लाह। आइए, तवज्जो है, तवज्जो है। 2-4 कदम और चलेंगे, बोलिए, 2-4 कदम और चलेंगे। हाँ, मैंने खुर्शीद तलहा साहब को रोक दिया था नाज शरीफ पढ़ने के लिए। इनके नाज शरीफ को बगैर सुने सलातो सलाम नहीं होगा, समझ रहे? हाँ, मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला मोहतरम खुर्शीद तलहा साहब हैं, मखदूम रजा साहब हैं, और जो एक-आध लोग होंगे, तो एक-आध नाज शरीफ आप सबसे सुन लीजिएगा, फिर सलातो सलाम होगा। ठीक है भाई? ठीक है? और अगर सब पानी अजुए पिला दूंगा दोबारा आप बुलाइबा नहीं कीजिएगा, है कि नहीं? हाँ, तो मैं बहुत होशियार मौलवी हूँ, कुछ बचा के रखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आपने याद दिला दिया। जो मेरे मुर्शिद, मेरे आका को जो पसंद था, मेरे पीर भाई हैं, आपने कहा कि हजरत, जो हजरत को बड़े पसंद था उसको तो आप सुना ही दीजिए। क्या आप भी सुनेंगे? बोलिए ना, सुनेंगे? अच्छा सुन लीजिए, प्यार से बोल दीजिए। सुभान ना, इधर वाले कब बोलेंगे? आप लोग कमज़ोर हो जा रहे हैं ना। एक तो ये खंभा जो है बीच में लगा करके आप लोगों ने बंटवारा कर दिया है, इधर ख्वाजा साहब वाले हैं, इधर गौसे आजम वाले हैं, है ना? तो मैं चाहता हूं कि एक बार न ख्वाजा साहब, न गौसे आजम वाले, न ख्वाजा वाले, न गौस वाले, बल्कि मैं चाहता हूं सब मदीने वाले होकर के एक ज़बान बोल दो, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बस ऐसे ही बोल दो दोस्त। और मैं मतलब पढ़ता हूँ, जो मेरे आका, मेरे मुर्शिद हमेशा मुझसे सुना करते थे। जब भी तकरीर के लिए उस इलाके में जाता या हजरत खुद बुलाते तो कहते, बेटा तकरीर से पहले नसीम बाबू आप हमें वो सुना दो। आय हाय। और दोस्तों, पूरी रात खुर्शीद भाई पढ़ें, नसीम रज़ा जौनपुरी पढ़ें, जनाब मोहतरम मौलाना अज़हरुद्दीन पढ़ें, हजरत मौलाना अकरम साहब पढ़ें, या हजरत मौलाना अब्दुस्सलाम साहब पढ़ें। ये हम गारंटी से नहीं कह सकते कि अल्लाह और रसूल की बारगाह में कबूल है कि नहीं है, लेकिन ये जो 4 मिसरे में पढ़ने जा रहा हूँ, बिला शको शुबहा के अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकबूल है, बगैर किसी रोक टोक के। कुछ ला रहे हैं का? ना ला रहे हैं, कब लाइएगा? जब हम चले जाएंगे तब का कीजिएगा लाके। मजा? अच्छा, दुकानियाँ तो खुली है,
2 लगा करके रखे रहिए ना, अभी हमको ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा ठीक ठीक, बहुत अच्छे हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, आपकी दुकान को और तरक्की दे, आपकी उम्र में बरकत दे, आप सबकी उम्र में बरकत दे, आपको पैसा दे कि आप इनकी दुकान पे जाके खरीदें। अब इतनी अच्छी दुआ कौन करेगा बताइए, है ना? भाई मौलाना साहब लोग की है ना की है ना, हम करे है ना। हाँ तब देखिए, नहीं तुझसा कोई बशर मिला। दोस्तों उस 4 मिसरे को उठाने के लिए 2 मिसरे जो मैंने अपनी तरफ से लगाया इसमें, वहां से मैं शुरू होता हूं कि नहीं तुझसा कोई बशर मिला। मुनव्वर भाई चले गए का है ना? अस्सलाम वालेकुम। एक कमर तो हाथ ना मिला ना आप ना, कहा मालूम भीड़ी में रही हम देखे थोड़े ना, अकेले आइए तब हम देखें। नहीं तुझसा कोई बशर मिला, नहीं तुझसा कोई रसूल ही। बोल दो कि नहीं तुझसा कोई बशर मिला, नहीं तुझसा कोई रसूल ही। तेरी ज़ात पाक को देख कर, तेरी ज़ात पाक को देख कर, तेरी ज़ात पाक को देख कर ये ज़बान सादी पुकार उठी। तेरी ज़ात पाक को देख कर ये ज़बान सादी पुकार उठी। के बलगल वाला पे कमाल कशफा तुझा पे जमाल ही। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 3 मिसरे कहे थे, हाय हाय हाय, और इसका चौथा मिसरा मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने कहे। साल ही हसनत जमी वो साल ही, हसनत जमी वो साल ही। सल्लु अलैहि वालैहि, हसनत जमी वो साल ही। सल्लु अलैहि वालैहि, हसनत जमी वो साल ही। सल्लु अलैहि हज़रात, इसके बाकी अशार इंशाअल्लाह ताला फिर कभी, चूँकि आज पहली तारीख है मेरी तकरीर के जलसे की, इस तकरीर की, इसलिए अभी 2-3 दिन तो लगता है कम से कम आवाज़ को रवां होने में। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला, आना हुआ तो बाकी गुफ्तगू करेंगे। मैंने कुरान शरीफ की एक बहुत ही मशहूर आयत पाक के तिलावत का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालो डरो अल्लाह से और हो जाओ सच्चों के साथ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सच्चे हैं, गौसे आजम सच्चे हैं, मखदूम समना सच्चे हैं, सैयद सालार मसूद गाजी सच्चे हैं। अल्लाह के ये तमाम बरगजीदा जितने भी बंदे हैं औलिया अल्लाह हैं, ये सब अल्लाह के सच्चे वली हैं। अल्लाह ने फरमाया मुझसे डरो और मेरे महबूब वलियों के साथ हो जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी कामरानी है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, ए अल्लाह मेरे बोलने में कसदन सहवन जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हुई है, ए अल्लाह हम पूरे सामीन को शाहिदो गवाह बनाकर तेरी बारगाह में तौबा व इस्तगफार करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बोली राधा मैं तेरा साथ ऐ ज़हरा दूंगी, बोली राधा मैं तेरा साथ ऐ ज़हरा दूंगी, तो मुझे ईद अता कर मैं दशहरा दूंगी। बोली राधा मैं तेरा साथ ऐ ज़हरा दूंगी, तो मुझे ईद अता कर मैं दशहरा दूंगी। अरे कोई कम बात तुझे तंग नहीं कर सकता, क्यों? तू नमाज जो पढ़ेगी तो मैं पहरा दूंगी, तू नमाज जो पढ़ेगी क्या कहने, बहुत खूब। तू नमाज जो पढ़ेगी तो मैं एक 4 मिसरे और सुन ले आप। अकरम भैया लिए रहा, ईमानदारी से दे देना भैया। एक 4 मिसरे और सुन ले। तवज्जो है, सुनेंगे? अरे सुनेंगे, सुना दूं, सुनिए। मोहब्बत का दिया हर शाम अपने दर पे रखती है, मोहब्बत का दिया हर शाम अपने दर पे रखती है। वो हिंदू है मगर ख्वाजा का तोहरा घर पे रखती है। वाह, मेरी माँ बनो जरा गौर से सुनना। अजान होती है, तुम्हारे आंचल तुम्हारे सरों पे न रहते, लेकिन वो हिंदू जिसका नाम सीता है उसका हाल देखो। सिर्फ मुसलमान रजिया लड़की से उसकी दोस्ती हो गई थी, उस दोस्ती का असर है। खुदा की कसम तुम्हारे अंदर भी ऐसे मामलात पैदा हो जाएं तो तुमसे जो भी हिंदू मिले वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जावे। मोहब्बत का दिया हर शाम अपने दर पे रखती है, वो हिंदू है मगर ख्वाजा का तोहरा घर पे रखती है। ये रसिया की मोहब्बत का असर देखो तो लोगों, ये रसिया की मोहब्बत का असर देखो तो लोगों। अज़ान सुनती है जब सीता, अज़ान सुनती है जब सीता दुपट्टा सर पे रखती है। अज़ान सुनती है जब सीता दुपट्टा सर पे रखती है। अज़ान सुनती है जब सीता दुपट्टा सर पे रखती है। हजरात, इस फैक्ट्री में अभी बहुत माल है, फिर कभी इंशाअल्लाह निकाला जाएगा। तब तक के लिए एक आक और सुना दें। अच्छा सुन लीजिए, मैं दिल नहीं तोड़ूंगा, 4 मिसरे और सुन लीजिए। हाँ, खस्सी जी संग खवैया के सवाते ना मिले। सुन लो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये खुर्शीद भाई आपकी दुआओं का समरा है। अभी तो कागज निकालूं तो बहुत कुछ है। एक तो शेर सुनो, हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा फरमा लीजिए। हाजिर कर रहा हूँ, 4 मिसरे सुनिए। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया खुर्शीद भाई, हजरत कसम खुदा की, अल्लाह की कसम, अगर शेर अच्छा ना हो तो आप लोग कहिएगा। मैं इतना अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं तो हाथ तो आप मिला ही लीजिएगा। हाँ देखिएगा इंशाल्लाह। मैं हाजिर करता हूँ, सुने। दुनिया, जितने दाढ़ी वाले हैं सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाओ, और जितने बेदाढ़ी वाले हैं वो दाढ़ी रखने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ सुनो, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए,
मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए, अरे दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां। एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, हमने कहा बाबू दाढ़ी रख लो। कहा हजरत क्या करें, मजबूरी है। हमने कहा क्या मजबूरी है? कहा जिस लड़की से मेरी शादी होनी है वो कहती है कि दाढ़ी अगर रखोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जी सुने, मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। चंपा पे नाज है न चमेली पे नाज है, हर आशिक नबी को बरेली पे नाज है। अहमद रजा और जोर से बोलो। अहमद रजा ने जिस जा गुजारे हैं दिन और रात, हमको उसी पुरानी हवेली पे नाज है, हमको उसी पुरानी हवेली पे नाज है। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, फी अमानिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।